देखो टोट क्या होता है, टोट एक ब्रांच है सिविल लॉ की जिसका लैटिन वर्ड टोटम से बना है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड या क्रुक्ड। बेसिकली जब किसी व्यक्ति को कुछ लीगल राइट है जो लॉ ने किसी स्टैट्यूट किसी कानून द्वारा दे रखे हैं, उनका वोलेशन हो रहा है तो हमारा टोट कमिट होता है, ये एक सिविल रोंग होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ इंजरी होती है दूसरे पर्सन को, ये समझ में आया। बट अब सवाल क्या आता है कि कौन कौन सी इंजरी है जिनको हम टोट मानेंगे। ठीक है। तो हमारे पास दो थ्योरीज हैं, लॉ ऑफ टोट वर्सेस लॉ ऑफ टोट्स। देखो टोट्स में क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारे टोट हैं, उनसे मिलके जो चीज़ बन रही है उसको लॉ ऑफ टोट्स बोल रहे हैं हम। आगे समझाती हूँ। लॉ ऑफ टोट क्या है, एक जनरल प्रिंसिपल है कि एक है, डेफिनेशन दे दी हमने टोट की, इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखो ये थ्योरी विनफील्ड्स थ्योरी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पर्सन इसके प्रोपाउंडर थे, इन्होंने ये बात बोली थी। इसके अकॉर्डिंग जो टोट लो वो एक जनरल प्रिंसिपल है सिविल लाइबिलिटी का। मतलब कोई भी एक्ट किसी पर्सन ने किया है बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के, उससे किसी पर्सन को हार्म हुआ है, इंजरी हुई है, तो वो एक्शनेबल होगा, उसके अगेंस्ट में जाके कोई भी पर्सन कोर्ट में कंपनसेशन ले सकता है, चाहे वो किसी रिकॉग्नाइज कैटेगरी में फॉल ना करता हो। रिकॉग्नाइज कैटेगरी मतलब कैसे, हमने पढ़ा टोर्ट में कि डिफेमेशन होती है, असोल्ट होती है, बैटरी होती है, ट्रेसपास होता है। इन सब चीज़ों से अलग अगर उसने कुछ काम किया है, इन कैटेगरी से अलग भी, जिससे दूसरे पर्सन को हार्म हो रहा है और वो कहीं और डिफाइन नहीं है, और वो काम करने के लिए उस पर्सन के पास कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी कि ये काम करे। ठीक है। तो वो हमारी वो टोर्ट बन जाएगा हमारा। मतलब बेसिकली स्टैचूट ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा, फिर भी हम उसको टोर्ट मान लेंगे। इसके की फीचर्स है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड और एक्सपेंडिंग थ्योरी है। जो नए टोर्ट्स है वो भी कोर्ट रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो हमारे पास ऑलरेडी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। लाइबिलिटी राइज जब होते हैं जब कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है और डैमेज कोज हो जाता है। इससे जस्टिस प्रमोट होती है और जो सोसाइटी की नीड्स है बदलते टाइम में वो सारी हमारी कवर अप हो जाती हैं, कि जैसे जैसे सोसाइटी मूव करेगी उसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी, नए तरह के नुकसान भी आएंगे। ठीक है। जैसे टोर्ट ऑफ प्राइवेसी है वो पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था, बट धीरे धीरे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी को भी टोर्ट के अंदर धीरे धीरे लेके आ रही है कोर्ट्स। ठीक है। इसके फायदे क्या हैं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव है, कोर्ट को नई सिचुएशन से डील करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को इंश्योर करता है। क्रिटिसिज्म है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि किस चीज़ को हम लेंगे और किस चीज़ को हम नहीं लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स दे देती है जज को, अपनी मनमानी तरीके से वो चीज़ें करने लगते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स थ्योरी क्या है, सैलमन ने दी थी। ये व्यक्ति है बहुत बड़ा जूरिस्ट हुआ हमारा, जिसने बहुत सारी थ्योरी दी, और इसकी जो मेन थ्योरी है जो हम अभी पढ़ भी रहे हैं, ये पिजन होल थ्योरी। देखो जैसे पिजन होल है ऐसे इनके घर बना रखे हैं, तो एक होल में एक ही पिजन आता है। ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या बोला कि टोर्ट में है ना कुछ हमने ऑफेंस है, वो जो एक एक इस डब्बे में डाल दिए ना, जो हमारे डब्बे भर गए। ठीक है। तो ये तो हमारे जो भरे हुए चीजें ये तो हमारे टोर्ट, और इन सभी का ग्रुप्स हो रहा तो हमारे इन सबको लॉ ऑफ टोर्ट्स बोलेंगे हम, कि ये हमने डिफाइन कर रखे हैं ऑलरेडी स्पेसिफिक, ये टोर्ट है तो उनको हम टोर्ट मानेंगे, बाकी को हम नहीं मानेंगे। तो ये कह रहे हैं कि कोई जनरल प्रिंसिपल ऑफ टोर्ट लायबिलिटी नहीं है, जैसा विनफील्ड ने बोला है। ए पर्सन कैन sue ओनली जब wrongful एक्ट फॉल करता है किसी स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज्ड टोर्ट के अंदर में। इसका पूरा नाम था जॉन विलियम सैलमंड। और इसके की फीचर्स हैं कि टोर्ट लॉ बहुत सारे स्पेसिफिक टोर्ट्स का कंसिस्ट करता है, और बिना रिकॉग्नाइज्ड के हम लाइबिलिटी नहीं होगी। और कोर्ट है जो फ्रीली वो नए टोर्ट नहीं बना सकता है। एग्जाम्पल जैसे नेग्लिजेंस हो गई, डिफेमेशन हो गया, न्यूसेंस हो गया, परेशान करें, ट्रेसपास हो गया, बिना पूछे किसी की, बिना परमिशन की, बिना अथॉरिटी के हम किसी की लैंड में एंटर कर जाते हैं। असोल्ट बैटरी हो गया, मारने के जैसा और सच में मार दिया। फायदे क्या है इसके, बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी आती है और लिमिट करती है जुडिशियल डिस्क्रिप्शन को। क्रिटिसिज्म है कि बहुत ज़्यादा रिजिड है और कंजर्वेटिव, हम नहीं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग। और कुछ रॉन्ग्स हैं उनको हम बिना रेमेडी के रह जाएंगे क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं कर रखे कहीं पे। तो ये इसके क्रिटिसिज्म थे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।